हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ राकेश यादव क्लास 9 मैथ के। ठीक है, तो उसमें जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है हमारा परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो प्रतिशत में मैंने 3 वीडियो बना दिए हैं अब तक, ये मेरी चौथी वीडियो है। ठीक है, तो उसमें मैं आज जो क्वेश्चन कल मैंने कराए थे क्वेश्चन आपको 59 तक करा दिए थे। ठीक है, आज जो क्वेश्चन चलेगा मेरा 60वां क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, तो चलिए 60वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए और उसका खर्च 15% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने % का बदलाव हुआ। ठीक है, चलिए तो एक आदमी, क्वेश्चन नंबर आपका 60 है। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। मान लीजिए 60% को हम पहले फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है, 60% खर्च करता है तो ये कितना हो गया आपका 3/5। टोटल 5 रुपये में कमाता हूँ। ठीक है, 3 रुपये खर्च करता हूँ तो मेरी आय जो है 5 है। आय कितनी है आपकी 5। खर्च कितना है आपका, खर्च प्लस बचत। ठीक है, खर्च और बचत को अगर ऐड करेंगे तभी तो आय बनेगी। तो टोटल 5 रुपये कमाता हूँ, 3 रुपये में खर्च कर देता हूँ तो मेरे पास कितना रुपया बचता है, जो 2 रुपये बचता है। कितना बचता है, 2 रुपये। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर उसकी आय में 15%, आय कितनी है 3, यहाँ 15%, तो 5 का अगर आप 15%, आय आपकी 5 ही तो है, 3 खर्च है आपका, तो अब इसमें कह रहा है 15%, ये भी 15% और ये भी 15% की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे अगर 5 गुणा 15% निकालेंगे तो पॉइंट में वैल्यू आएगी। तो पॉइंट में ना आने के लिए वैल्यू के लिए हम क्या करें कि इधर भी 2 जीरो बढ़ा लें, इधर भी 2 जीरो बढ़ा लें, इधर भी 2 जीरो बढ़ा लें। आप 3 बढ़ा सकते हैं, 4 बढ़ा सकते हैं, वो सुविधा अनुसार। तो 15%, 500 का अगर मैं 15% निकालूंगा, 15%, तो मेरा कितना रुपये आएगा बताइए। 500 का देखो, 500 जीरो 15 पन्ना 75, तो 575 रुपये आएगा। तो कितना बढ़ गया, 75 रुपये बढ़ गया। ये भी आपका 15% बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 15%। तो 15 45, जीरो तो कट जाएगा। ठीक है, 15 45, तो कितना हो जाएगा 345। ठीक है, तो यहाँ 75 हो गया। देखो यहाँ पहले कितना था 500, 500 से कितना हो गया 575 हो गया। तो कितना बढ़ गया 75। तो आप चाहे तो इन दोनों में से माइनस कर दीजिए। ठीक है, इन दोनों में से माइनस कर दीजिए। माइनस करके देखिए 575 में से आप 345 को आज माइनस कर देंगे तो जीरो, ये 7 में से आ जाएगा आपका 3 बचेगा, इधर आपका 230 बचेगा। कितना बचेगा 230। 2 से है आपका 230 हो गया। ये अब बचत कितनी हो गई 230। ठीक है, 230 हो गई। तो पहले बचत कितनी, अब जो बताइए, पहले थी 200, अब हो गई 230, तो कितनी होगी आपकी, बढ़ गई 30। तो बचत का परसेंटेज पूछ रहा है तो कितनी बढ़ी आपकी 30। 30 किस पे बढ़ी आपकी 200 पे। पहले 200 थी आपकी, 200 गुणा 100, जीरो से 2 से इसे काटेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 15%। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी थी 3/5, टोटल 5 रुपये थे। 5 में से मैंने 3 रुपये क्या कर दिए, खर्च कर दिए। तो मेरे पास 5 में से 3 रुपये खर्च कर दिए तो मेरे पास 2 रुपये बचे। कितने रुपये बचे, 2। ठीक है, तो मैं जीरो इसलिए बढ़ा लिया, या परसेंट में पॉइंट में वैल्यू आती थी तो ये 15% बढ़ जाता है। तो 500 का 15% 575 हो गया। 300 का 15%, 15 पे 345 हो गया। इन दोनों की घटा लीजिए आप। 575 रुपये क्या करते हैं, आय करते हैं, 345 खर्च कर दिए, बचा कितना आपके पास 230। यहाँ पे कितने थी 200, 200 तो कितनी हो गई 230 हो गई। ठीक है, 230 हो गई। ठीक है, या प्लस का आपका 30 हो गई। तो बचत का परसेंट पूछा, तो बचत कितनी है आपकी 30, कितने पे 200 पे गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर है 15%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। कितना करता है 75%। तो 75% की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। 75% की वैल्यू कितनी होती है, बस वहीं से आप आंसर निकाल लेंगे। और उसकी आय 20% बढ़ जाती है। चलो पहले 75%, तो 61वां सवाल है, 75% खर्च करता है तो 25 दिए 75 और 25 चौका 100। टोटल जो मेरी आय है वो कितनी है 4। आय कितनी है मेरी 4। खर्च कितना करता हूँ 3 रुपये, ये खर्च लिख लेता हूँ। ठीक है, ये खर्च किया मैंने कितना 3। बचत कितनी करता हूँ भाई 1 रुपये की, बचत 1 रुपये।
ठीक है, 2 जीरो बढ़ा लेता हूँ इसलिए परसेंटेज को थोड़ा सा आसान रहेगा। अब आय में क्या हो रही है, आय में आपको 61वें सवाल में आय में 20% की वृद्धि, तो इसका अगर मैं 20% निकालूंगा, देखो 20% निकालूंगा तो 80 रुपये, 480 रुपये हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा देखो इधर देख लो, 400 का 20% निकालूंगा तो ऐसे 4 दूनी 8 यानी 80 रुपये बढ़ जाएगा। तो पहले आय कितनी थी 480 बढ़ गई तो कितनी होगी 480। ठीक है, ऐसे इधर देखिए 300 पे कितना क्या कह रहा है भाई, ये 10% ही कह रहा है। तो 300 पे अगर 10%, देखो 300 को बता देता हूँ मैं आपको, 300 का 10%, ये सब चीज़ आपको याद होनी चाहिए। 300 का 10% 30 रुपये होगी। ठीक है, 30 रुपये, तो 300 थी, अब 330 रुपये जुड़ गई तो 330 रुपये होगी। कितनी होगी 330 रुपये होगी। ठीक है, 330 रुपये होगी। तो बजट का परसेंट पूछा है, तो देखो इस तरीके से अब आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको तो इसमें से माइनस कर सकते हो। देखो 480 ये है आपका, ठीक है, इधर देखो मैं रब कर देता हूँ, 480 में से आप 330 माइनस कर दीजिए तो 0, 5, 150 बचा, 100 से 150, 100 से 150। ठीक है, आप इधर भी सीधे सीधे कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो, आपको देखो तरीका बता रहा हूँ, एक और तरीका है इसका करने का, मैं बताऊँगा अभी आपको। तो आपकी 100 से 150 हो गई तो कितनी बढ़ी आपकी 50, किस पे बढ़ी 100 पे, और गुणा आप 100 करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 50%। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब इतना करने नहीं करना, अगर आपको नहीं करना और इससे शॉर्ट भी करना है तो शॉर्ट तरीका क्या है इसका, इससे भी शॉर्ट देखो, 400 रुपये थी, 20% बढ़ी तो 80 रुपये बढ़ गई, कितनी होगी इधर मानी 80। तो ठीक है, मन में रखो ये 80 हो गई। ये 300 रुपये थी और 30, तो 80 और ये 30, 80 और 30 का अंतर निकालो कितना हो गया 50। 80 और 30 का अंतर कितना हो गया 50। देखो ये 80 है ये 30 है, दोनों का अंतर 50, कितनी थी आपकी 100, गुणा आप 100। ये आप डायरेक्टली कर सकते हो बस। तो ये 480 330 नहीं लिखना पड़ेगा आपको, सीधे सीधे कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरीका था ये आपका करने का। चलिए क्वेश्चन नंबर ये तुम्हारा 61 था। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 में क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक बार पढ़ लेते हैं। 62 में क्वेश्चन ये कह रहा है, एक आदमी 8,550 रुपये की आय है। आय कितनी है आपकी, आय यहाँ मैं आय लिख लेता हूँ। ठीक है, आय कितनी 8,550, ये तुम्हारा 62 में क्वेश्चन है। और खर्च उसका है, जो खर्च है, खर्च है हमारा 5700 रुपये। कितना है आपका 5700 रुपये। ठीक है, 5700 रुपये। तो पहले देखो आप काट लीजिए, देखो 1 जीरो से ये आपका 0 कट जाएगा। ठीक है, चलिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो अब इसको काटते हैं, 5 से काट देते हैं, इसको भी 5 से काट देते हैं। देखो 5 एकन 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 55 25। तो 5 एकन 5, 3 बचा 35 होगा, 5 सत्ते 35, 55 25, 5 एकन 5, 5 एकन 5। ठीक है, और 5 चौक 20। ठीक, ये आपका कट जाएगा। अब देखो इसको और काटते हैं, इसको काट लेते हैं। देखो 5 एकन 5 सही काटा है, 5 एकन 5, 3 बचा 35 हो गया, 5 सत्ते 35 और 5 एकन 5 गलत हो गया ना, यहाँ 35 हो गया, 171 हो गया। तो देखो 19 निम्मा कितने होते हैं आपके 171 और 19 छिक्के 114, 3:2 ये आपका 3:। तो आय कितनी है आपकी 3, आय कितनी है 3, खर्च कितने करते हो 2, बचत कितनी करते हो भाई, बचत बता दीजिए, बचत कितनी करते हो 1। ठीक है, ये आपकी क्या है बचत। ठीक है, 3 रुपये में से 2 रुपये खर्च करते हो तो 1 रुपये बचत करते हो। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ, सबसे पहले वही है अपना 2 जीरो लगा लेते हैं इधर, 2 जीरो लगा लेते हैं इधर और 2 जीरो लगा लेते हैं इधर। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अभी तो केवल हमने फ्रैक्शन वैल्यू थी उसको सही किया। अब ये कह रहा है क्वेश्चन, अगर उसकी आय में 19% और 13% बढ़ जाए, उसकी आय और खर्च, इसमें तो 19% बढ़ रहा है आपका। ठीक है, इसमें 13% बढ़ रहा है। देखो तो 19% बढ़ रहा है तो परसेंट से 0, 19 दूनी 38, 19 57, तो यहाँ कितना बढ़ा आपका 57। देखो दूसरा तरीका बता रहा हूँ, 57 हो गया। ठीक है, उधर 57 हो गया। इधर देखो पॉइंट परसेंट से 0 काटे तो 13 दूनी 26, इधर आपका होगा 26, 57 और 26, इसको आप माइनस कर दो। देखो 7 में 6 गया, कितना बचा आपका 1। ठीक है, 5 में से आपका 2 गया तो कितना बचा 3। ठीक है, बचत कितनी हुई, ये क्या हुई आपकी बचत, बचत का परसेंट पूछ रहा है। तो बचत कितना हुई, तो बचत हुई आपकी 31, कितने पे हुई 100 पे, गुणा आप 100 कर दीजिए,
इसे ये काट दो तो आपका 31 राइट आंसर है। आपका 31 यानी 31 आपका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो इसको मैंने काटा है, बस काटने के बाद में कोई नहीं, वही तरीका है अपना। तो पूरा सवाल मैंने आपको समझाया है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होगी होंगी, काफ़ी 2-3 दिन हो गए पढ़ाते, तो ये तो आपको याद होगी होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, किसी शहर की जनसंख्या पहले 16.2/3% बढ़ती है। पहले 16.2/3, 16.2/3 का आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए, कितना होता है 1/6। ठीक है, दूसरे बरस 37.1/2, 37.1/2 का मतलब होता है 3/8 घटती है। तीसरे बरस में 57.1/7, 57.1/7 का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू सब पहले पार्ट में कराया है मैंने, 4/7। ठीक है, बढ़ती है तो बढ़ती को प्लस लगाएंगे, घटती को माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो इस सवाल को आप 2 तरीके से कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा, जो आपको सूटेबल हो आप उससे कर सकते हो इस सवाल को। ठीक है, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए, जो वर्तमान जनसंख्या है वो ज्ञात कीजिए। अगर 3 बरस बाद, कितनी बरस बाद, 3 बरस बाद, 3 बरस बाद ये जनसंख्या 1,65,000 होगी। ठीक है, 1,65,000 ये है आपका। देखो भाई, अब एक बार पढ़ लेता हूँ। किसी पहले बरस की 16.2/3% बढ़ती है, तो 16.2/3% बढ़ती है तो प्लस लगा लिया, तो 16.2/3% का कितना होता है 1/6। ठीक है, 1/6 यानी 6 थी, 6 से 1 बढ़ी, प्लस हुई तो कितनी हुई 6 से 7, 6 से 7 हुई। ठीक है, अब चलिए अगला क्या कह रहा है, दूसरे बरस में 37.1/2 घटती है। 37.1/2 का मतलब होता है 3/8, 37.1/2 का घटती है तो इसका मतलब होता है 3/8। पहले 8 थी, 8 में से 3 आपकी कम हो गई तो आपकी बची कितनी 5। ठीक है, अगली क्या कह रहा है, तीसरे वर्ष में 57 सही, ये आपका 57 सही 1/7% क्या होती है, बढ़ती है, तो इसे लिखते हैं हम 4/7। तो 7 से 4 होगी, 7 थी और 4 आपकी बढ़ गई तो कितनी होगी 11। 7 से कितनी होगी आपकी 11। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो क्या है, वर्तमान, ये है वर्तमान। ठीक है, ये वाली वैल्यू, ये पहली वाली वैल्यू जो बड़े, देखो ये आपकी थी, मान लीजिए देखो 37.1/2 1/6, तो पहले 6 थी, 1 बढ़ गई, 6 थी 1 बढ़ी तो कितनी होगी 7। तो जो 7 बढ़ी वो क्या हुई आपकी वर्तमान हो गई, वर्तमान वैल्यू। ठीक है, वर्तमान देखिए, तो कुछ कट रहा हो तो देखो 7 से 7 कट जाएगा, ये आपका 8 6 48 हो जाएगा और 11 पन्ना 55, 55 की वैल्यू 165000। 11 से काट दिए, 11 पन्ना 55, 11 एकन 11, 5 बचे और 11 पन्ना 55, ये आपका देखो 5 तिया 15, ये आपकी 3000 हो गई। 3000 का गुणा आप किससे मार दीजिए, ये इससे, तो 3000 गुणा 48, तो आप 3 का सीधे गुणा कर दीजिए, देखो 48 तो 8 तिया 24 के 4 144 होता है, मुझे ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तो आपके एक फ्रैक्शन वैल्यू की तरह सवाल था, बहुत आसान सवाल था। 6 से 7 हो रही है तो बढ़ गई, 8 से 5 हो रही है, 8 से 5 हो रही है तो कम हो रही है, माइनस में जा रहे हैं हम। ठीक है, 7 से 11 हो रही है तो बढ़ रही है। ठीक है, तो ये आपका था, तो ये आपकी वर्तमान हो गई, ये पहले वाली होगी। तो एक तरीका तो आपका ये था, एक तरीका और भी था इसका। ठीक है, अब एक तरीका दूसरा भी देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका देख लेते हैं इसका, मैं इधर कर देता हूँ उस दूसरे तरीके को। ठीक है, दूसरा तरीका, सवाल यही है सेम आपका, किसी शहर की जनसंख्या 16.2/30% बढ़ती है। ठीक है, बढ़ती है तो वही तरीका है, देखो मान लीजिए x थी, 16.2/30% बढ़ती है तो 1/6, 6 से कितनी होगी आपकी 7 गुणा 8 थी, 8 से 3 कम हो गई तो कितनी होगी, 8 से 3 तो 5/8 गुणा 7 थी, 7 से 4 बढ़ गई आपकी तो कितनी होगी 11/7 बराबर 165000। ठीक है, 165000, ये सब जीरो आपके 3 ही हैं, देख लेता हूँ एक बार मैं भाई, 1650। ठीक है, यही है, तो आप काट दीजिए, देखो 11 से सीधे काट दो पहले आप, 11 एकड़ 11, 11 पन्ना 55 और ये आपका कट जाएगा 5 तिया 15, ये आपका 30, 7 से ये वाला 7 कट जाएगा, 8 6 48, 48 का गुणा किससे मार देंगे आप, 3000 से मार दीजिए, 30,000 से मार दीजिए आप, तो 48 कितना हो गया 14000, ये आपका राइट आंसर हो गया। तो एक तरीका आपका, सेकंड मेथड आपका ये है, फर्स्ट मेथड आपका ये है, आप चाहे किसी मेथड से कर लो, इससे कर लो
चाहे आप इस मेथड से कर लो, ठीक है, दोनों मेथड से कर सकते हैं। बस देखो इसमें क्या होता है 6 से 7 तो लिख लेते हैं, इसमें 6 से 7 तो मल्टी भी कर लेते हैं, बस इतना ही अंदर है, कुछ नहीं, बस सेम सवाल है आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, एक आदमी अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है। कितना? 5% परिवहन पर खर्च करता है और बची हुई आय का 20% खाने पर खर्च करता है, ठीक है, और फिर भी 120 रुपये दान करता है। इन सब के बाद उसके पास 1400 रुपये बचते हैं। तो 5% पहले खर्च कर रहा है परिवहन पर, तो 5% की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। 5 20 रुपये थे, 20 में से उसने 1 रुपया खर्च कर दिया, कितना रुपया बचा? मेरे पास 19 रुपये बचा, 19/20 बचा, ठीक है, ये हो गया मेरा एक। अब बची हुई आएगा 20% खाने पर, तो 20% की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, वैल्यू जरूर पता। 20 सेकंड 20 20 2500, 5 थी, 5 में से 1 खर्च कर दिया, कितना बचा मेरा पास? 4/5 बराबर। उसके पास 120 रुपये उसने दान किया, इसके बाद भी उसके 1400 रुपये बचते हैं। 120 रुपये दान करता है और 1400 रुपये बचते हैं, तो 120 और 14 को जोड़ दीजिए, 1500 कितने हो गए आपके? 20, 1520। अब आप काट लीजिए, ठीक है, 1520 हो गए, ये आपका काट लीजिए, ठीक है, बहुत आसान सवाल हो गया। चलो तो 19 8 152, ठीक है, 4 दूनी 8, 20 हो गया। तो ये कर दीजिए 5 दूनी 10, यानी 100 गुणा 20, तो आपका 2000 हो गया। आपका कितना आ रहा आंसर? ऑप्शन देख लीजिए, 2000 ही आ रहा है, यही आपका राइट आंसर है। ये आसान सवाल था, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 64 था। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। 5% खर्च कर देता है, तो 20 रुपये में से 1 रुपया खर्च कर दिया, तो मेरे पास कितना रुपया बचा? 19 बचा, 19/20। 20% का आपका और खर्च कर देता है, तो 20 की वैल्यू कितनी? 20% की 1/5, 5 में से 1 रुपया खर्च कर दिया, 4 बचा, जो बचा मेरे पास शेष बचा उसको लिख लिया, वो आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो आप दूसरे तरीका भी इससे कर सकते हैं, सेम वही तरीका रहेगा इसका, ठीक है। यही चीज़ मैं लिख लेता हूँ, 20 को 19 और 5 को 4 कर लेता हूँ, दोनों गुणा कर लेता हूँ, इन दोनों गुणा कर लेता हूँ, इन दोनों गुणा कर लेता हूँ, वही चीज़ है सेम, ठीक है। तो आप दूसरे तरीका इससे भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, एक ठेकेदार के पास एक निश्चित लंबाई की तार है, निश्चित लंबाई की तार है, 65 क्वेश्चन यानी 65वां क्वेश्चन है आपका, ठीक है। किसी निश्चित तार की लंबाई की तार है, 10% तार चोरी हो गया। अब मेरे पास 10% तार चोरी हो गया, मान लीजिए मेरे पास 10% की वैल्यू पता होनी चाहिए मुझे, कितनी होगी? 1/10, 10 मेरे पास था, 1 मेरा चोरी हो गया, मेरे पास कितना बचा? 9 बचा या नहीं? 10 में से 1 चोरी हुआ, 9 बचा मेरे पास, बचा या नहीं? चोरी हो गई। और बची हुई में से 70% बेच दिया, जो बचा वो 70% आपने बेच दिया। 70% 10 था मेरे पास, 10 में से आपने 7 बेच दिया, तो मेरे पास 3 बचा, ठीक है। तो मेरे पास अब उसके बेचने के बाद 810 मीटर अभी भी बचा है, अभी भी उसके पास 810 मीटर बचा है, 810। देखो 9 से काट दो, 9 नहीं 81, 3 से काट दो, ये 30 पर कट जाएगा, ठीक है। इस दोनों का मल्टी इस वाले से मार दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका ये हो गया 100 गुणा 30 यानी 3000, ये आपका राइट आंसर है। कुछ नहीं, सवाल बहुत आसान सवाल था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है। तो आप दूसरे तरीका भी कर सकते हैं, वही तरीका अपना 9 से हो जाएगा 10, 10 से 3 हो जाएगा, गुणा कर लेंगे कितना था, ठीक है। तो वही सब चीज़ है, आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी की हैं, देखिए 20% किताबें हिंदी में हैं, 20% हिंदी में है, तो 20% की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो 20% की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी भाई? 1/5। चलो अभी मैं इधर ही लिख लेता हूँ, 1/5 ये हिंदी में है, ठीक है। बची हुई में से 50% अंग्रेजी में है, 50% अंग्रेजी, 50% की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, ये अंग्रेजी में है आपकी, ठीक है, 1/2 अंग्रेजी में है। और बची हुई का 30% फ्रेंच में है। 30% कितनी है? फ्रेंच, कोई भाषा है या आपकी उसमें है, ये फ्रेंच में है 30%, ठीक है। बची हुई 6300 किताबें दूसरी भाषाओं में से हैं, ठीक है। बची हुई 6300 किताबें दूसरी भाषा में, तो 6300 किताबें आप इधर लिखो, वो 6300 दूसरी भाषा में है, ठीक है। 6300 किताबें जो है वो दूसरी भाषा में,
तो बताइए हिंदी की मेरे पास 5 है, 20% हिंदी की है ना, तो टोटल बुक मेरे पास कितनी बुक है? 5। 5 में से एक हिंदी की है, मेरे पास 5 बुक हैं, 5 में से एक मेरे पास हिंदी की है, तो 5 में से एक और एक हिंदी की है, तो 4 मेरी अन्य भाषा की होगी कोई, तो 4/5, ठीक है, गुणा 2 में से एक मेरी अंग्रेजी की है, तो एक ही तो बची। 10 मेरे पास टोटल किताब है, 10 में से मेरे पास 3 फ्रेंच भाषा के हैं, बाद बाकी मुझे पता नहीं, जब बाकी है तो इधर भी बाकी लेंगे। 10 में से 3 फ्रेंच की होंगी तो 7 बची आपकी, 7/10। तो आप देखो 7 निम 63 होता है आपका सीधा सीधा, ठीक है। 2 से इसको काट दो और 2 से इसको काट दो, 450 बार। 450 का गुणा आप 5 से मार दीजिए इधर, ठीक है। तो देखो 450 गुणा 5 गुणा 10, 5 का गुणा इससे मारेंगे तो 5 25 और 5 चौक 20 और 2 22, 0 0, ये आ गया 22,500, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। देखो क्वेश्चन में आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। 20% किताबें मेरे पास हिंदी की थी, तो मेरे पास टोटल मेरे पास कितनी बुक थी? 5 थी। 5 में से हिंदी की कितनी होगी? 1। तो 5 में से 1 मेरे पास हिंदी की होगी, तो 4 मुझे पता नहीं किस भाषा की है, ठीक है, तो 4/5 लिख लिया मैंने। 1/2 अंग्रेजी की है, 2 है, में 2 में से 1 अंग्रेजी की, तो 1 ही तो बची, तो 1/2 लिख लिया। 30% मेरी फ्रेंच की है, ठीक है, तो 3/10 हो गया। 10 मेरे पास टोटल, ये हमेशा क्या होता है? टोटल नंबर होता है, टोटल में से 10 टोटल था, 3 फ्रेंच की होगी, तो कितनी बची मेरे पास? 7/10। इधर कितनी बची? 6300। आप x का मान निकाल लीजिए, आपका आ गया आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है आपका? एक निर्माता ने अपने सामान का थोक विक्रेता 20% लाभ पर, देखो 20% लाभ, अब सॉरी 25% लाभ, तो 25% की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। 25% लाभ, 25% लाभ, तो 25% लाभ की वैल्यू पता होनी चाहिए। 25% लाभ, तो प्लस लगा लिया, 25 चौका 100, 1/4, ये लाभ हो रहा है। 67वां क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। 25% लाभ, थोक विक्रेता ने उसे दुकानदार को 20% लाभ पर बेच दिया। अच्छा, ये भी इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने भी 20% लाभ, तो 1/5 ये इन्होंने लाभ पर भी बेच दिया भाई, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। दुकानदार को बेच दिया, दुकानदार ने उसे ग्राहक को 28% लाभ पर बेच दिया। अरे भाई इन्होंने 28% लाभ कमा लिया, ठीक है, यहाँ भी 28% लाभ कर रहे हैं। तो देखो इसको काट दो, 2 से काटेंगे 14, 2 से काटेंगे आप 50, 2 से काटेंगे आप 7, 2 से काटेंगे आप 25, ठीक है, ठीक है, लाभ कमा लिया, बेच दिया। अब ग्राहक ने, अगर ग्राहक ने उसे 9600 रुपये में खरीदा हो, सब पर लाभ कमाया है और 9600 रुपये में खरीद रहा है। कितने रुपये में खरीद रहा है? 9600 रुपये में, 9600 रुपये में खरीदा है। तो निर्माता के लिए उसकी क्या कीमत थी? तो मान लीजिए निर्माता के लिए एक्स कीमत मानता हूँ, समय मानी है मैंने, तो 4 से 5 हुई, अरे 4 से 5 हुई ना, 4 से 1 बड़ी तो 5 ही तो हो गई, 5/4। 5 से 1 बड़ी कितनी होगी? 6/5। समय बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा तो माइनस। 25 और 7 कितने हो गए आपके? 32, 32 से 32 होगी आपकी, बराबर 96। अब देखो 32 दिया 96, पहले तो यहाँ 300 हो गए आपके, एक बात हम हो गया, ठीक है। तो आप देखो ऐसा करो, 5 छक्के 30, इन दोनों का गुणा करेंगे, 5 छक्के 30, चलो ऐसे कर लो, 6 पन्ने 30, ठीक है, 6 पन्ना 30, ठीक है। अब 5 से इसको काट दो 10 बार, ठीक है। अब इन दोनों गुणा कर ले, देखो 25 चौका 100 और 100 पंजे 500 और 500 गुणा 10, तो वो 5000 रुपये में खरीदी उसने। उसकी जो कीमत थी वो कितनी थी? 5000। कितनी थी? 5000 थी। 67वां क्वेश्चन था ये हमारा, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो प्लस हो रही है तो जोड़ेंगे, माइनस हो रही है तो घटाएंगे, बस इतना है आपको याद रखना है। सब मैं फ्रैक्शन वैल्यू से आपको बता रहा हूँ ये सवाल। अब ऐसे भी कर सकते हो, 4 से 5 हुई, 1 5 से 6 हुई, एक इतने से इतना हुई, तो बताइए तो 9600 आप रेशियो बराबर लगा के तब भी कर सकते हो। दूसरा भी मेथड यूज कर सकते हो, और ये मेथड बिल्कुल सीधा है। दूसरे भी मैंने दूसरे भी सवाल दूसरे मेथड से आपको सवाल बता दिए हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, तो बहुत अच्छा सवाल है ये। ए अपनी आय का 50% घर की चीज़ों पर खर्च करता है। तो उसने पहले ही 50% तय कर लिया कि जो भी मैं अपनी आमदनी करता हूँ उस पर 50% मैं अपने घर पर खर्च करूँगा। तो मेरे पास अब धन कितना बचेगा? 50% बचा हमारे पास। कोई चीज़ 100% मानते हैं हम, ठीक है।
और बची हुई आय में से 50% परिवहन पे खर्च करता है, आने जाने पे करता है, ठीक है, बची हुई पे। तो 50% बच रहा है, उसमें से खर्च कर रहा है, ठीक है। 50% परिवहन पे खर्च करता है, 25% मनोरंजन पर, 50 और 25 कितना होगा 75, 10% आपको खेलों पे करता है, तो 85% ये खर्च कर दिया। कोई चीज़ हम कितनी मानते हैं 100%, तो 85% तो इधर खर्च कर दिया। उधर कितना बचा हमारा 50, इधर कितना बचा 15, 50 × 15 बराबर आपको दे रखे होंगे इधर, ठीक है। कितना दे रहा 900 रुपये बचाता है, कितने रुपये बचाता है 900 रुपये। तो एक ही आ गया कीजिए, बहुत आसान सवाल है। बताइए क्वेश्चन नंबर 68, देखो कितना आसान सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, 68वां क्वेश्चन है 50% घर की चीज़ों पर खर्च करता है। पहले बोल दिया है उसने 50% में घर की चीज़ों पर करता है खर्च, ठीक है, घर की चीज़ों पर करता है। बची हुई आय में से 50%, देखो इधर सवाल, 50% खर्च करता है परिवहन पे, कोई परिवहन पर खर्च करता है, चलो 50% परिवहन पे, 25% मनोरंजन पे, ये मनोरंजन पे करता है, आप 10% और खर्च करता है। तो टोटल खर्च बता दीजिए आप कितना खर्चा है यहाँ, आप मुझे टोटल खर्च बता दीजिए कितना करता है। और उसके बाद उसके बाद 900 रुपये बचते हैं, कितने रुपये बचते हैं 900 रुपये बचते हैं, ठीक है। तो 900 रुपये बचते हैं, तो भाई देखो बचता है, ये बचत हो गई, ये क्या हो गई आपकी बचत। तो ये तो हमने खर्च कर दिया, देखो 50 और 25, 75 और 10 85, 100% में 85% हमने खर्च कर दिए, तो हमारे पास 15% बचे। तो x गुणा 15/100, इतनी एक बात समझ में आ गई। इधर आपका 50% खर्च कर दिया था, तो 50 और बचा, कितना हमारा बचा 50% की वैल्यू कितनी होती है 1/2 बराबर 900। मैं 905 में थोड़ा सा लिख लेता हूँ, ठीक है। आप इसको काट लीजिए और आपका आंसर देखो 15 15 75 15 छिक्के 90 होता है आपका, 60 बढ़ गया। और 60 का गुणा आप 2 से कर दिए, 60 दूनी 120 गुणा आप 100 कर देंगे, यही है आपका राइट आंसर 12,000, यही आपका राइट आंसर है, ठीक है 12,000। तो बहुत आसान सवाल है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। आप कई भी तरीके होते हैं सवाल करने के, ठीक है। मैं ज़्यादातर एक तरीके से बता रहा हूँ, 2 तरीके से बता देता हूँ, कोई भी 2-3 तरीके, 3-4 तरीके से कर सकते हैं आप, कुछ नहीं। पर आपको तरीका प्रॉपरली समझ में आना चाहिए, उस तरीके से आप जितनी जल्दी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, जितनी जल्दी सवाल को लगा सकते हैं। हमारा माने ये नहीं रखता कि हम कितने तरीके से जानते हैं, हम 3 तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम कैलकुलेशन कितनी फास्ट कर सकते हैं, और एग्जाम में अगर ये सवाल आया तो हम कितनी जल्दी कर सकते हैं, और हम अपना समय बचा सकते हैं, ठीक है। माने ये रखता है, ठीक है। तो ये है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपका 69, 68 सवाल हो गए आपके। 69 69वां सवाल है, एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। तो देखो 20% उसने भोजन पर, 15% उस पर खर्च कर दिया, तो हमने 35% यानी 35% खर्च कर दिया। तो कितना बचा हमारा पास 65% बचा, ये याद रखना है आपको बस, ठीक है। अब बची हुई आय का 40%, तो बची हुई वर्ड बोलेगा ना, बची हुई आय का, तो आप उसको एक तरफ रखो, इसको जो दूसरा मान लीजिए दूसरा 100% स्टार्ट हो गया आपका। बची हुई आय का 40% मनोरंजन पर, परिवहन पर 30%, बची हुई आय का 40% मनोरंजन और परिवहन पर करता है, ठीक है। और 30% मेडिकल पर खर्च करता है। तो 40 और 30 70% ये खर्च दिया, 30% इधर बचा, 65% उधर बचा, तो 800 रुपये बचाता है। तो बचत, अगर बचत देखो, मैं क्वेश्चन में आपको बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ, आप समझिए, कोशिश करिए। एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर और 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। तो 20% तो ये भोजन पर खर्च कर लिया, और 15% रुपये शिक्षा पर खर्च कर दिया, ये खर्च कर दिया। तो ये खर्च मेरा कर दिया, तो मैंने 35% खर्च कर दिया। ये क्या कर दिया मैंने खर्च। तो बताइए, मेरा कोई चीज़ 100% होती है, मैंने 35% खर्च कर दिया, तो मेरे पास कितना बचा, मेरा पास 65 बचा। कितना बचा 65% बचा, ठीक है। 65 ही तो बचा मेरे पास, ठीक है 65 बचा। अब देखो, अब यहाँ तक खत्म। अब बची हुई, अब दूसरे लाइन आ गई, बची हुई का मतलब 100% मानिए आप। यहाँ बची हुई आय का 40% मनोरंजन पर और 30% मेडिकल पर। 40% मनोरंजन पर, 30% मेडिकल पर। यहाँ कितना हो गया आपका खर्च, ये खर्च कितना हो गया 70, बचा कितना 100 - 70, कितना बचा 30, ठीक है। इधर बचा कितना 30, इधर कितना बचा 65, तो 65 गुणा 30/100 बराबर कितने आपके दे रखे हैं आपको 8,775, 8,775, ठीक है।
चलिए इसको आप 8,775 ही दे रखा है। हाँ 8,775, या तो आपका 65% बचा रहे हैं यहाँ पे, 65% ही तो बचा, ठीक है 65% ही बचा, नहीं गड़बड़, 20% और 15% 65, इधर हमारा 65, 8755 सही बचा हमारा, इतना ही तो बचा, ठीक है हम सही कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको काट दो, 0 से 0 काट दें, ठीक है 5 से इसको काट दें तो 13 बार कट जाएगा, 5 से इसको काट देते तो देखो 5 एकन 5, कितना बचा 3, 5 सत्ते 35, 2 बचा, 55 25 55 25, ठीक है 3 से कट जाएगा, देख लीजिए आप 3 से, 5 और 5 10 कट जाएगा 3 से, देखो 3 18, वो 5 15, 5 15 2 हो गया, 3 24 24 1 होगा, 5 15 565 हो गया। 13 से देखो 13 चौका 52 52, तो 4 बचा 45, ये तो कटेगा नहीं हमारा, तो 13 से नहीं कटेगा, ठीक है ये हमारा कटेगा नहीं, 13 से नहीं कटेगा, 65 में 75 तो 575, ये जो 13 से नहीं कटेगा कोई बात नहीं है, तो इसको हम ऐसा कर लेते हैं कि ये हो गया हमारा, गुणा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, 565 गुणा 100 गुणा 10 बटे 13, इसको सॉल्व करना है, ठीक है इसको सॉल्व करना है, 8775 ही है, 8775 है, तो मैं कहीं गलत तो काटा नहीं है, इसको आप इसको बस केवल काट लेना, ठीक है इसको केवल काट लेना, काट का आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ये तो मैंने बिल्कुल सही चाहिए, ये काट का आपका आंसर आ जाएगा 69, ठीक है ये काट पीट कर लेना, यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें गुणा करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 70 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 विद्यार्थियों की एक क्लास में 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, ये मेरे 60 छात्र हैं, कितने हैं 60 छात्र में 30% अगर अंग्रेजी बोलते हैं तो 30% निकालना है इसका, 6 या 18 छात्र अंग्रेजी बोलते हैं, इसको एक बॉक्स में बंद कर दो, ये अंग्रेजी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन अगर नहीं बोलते हैं, और 20% केवल हिंदी बोलते हैं, 60 का ही 20% निकाल दो, 20%, 6 दूनी 12, ये क्या बोलते हैं 6 दूनी 12, ये हिंदी बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं हिंदी, ठीक है हिंदी बोलते हैं, बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं, तो देखो 60 छात्र थे, 18 और 30, 18 और 12 30 हो गए, तो कितने छात्र बचे हमारे 30 ही बचे ना, 30 छात्र बचे, तो 30 इधर लिख दो, इधर 12, ये तुम्हारे हिंदी के हैं। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है ज्ञात करो कि छात्र हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी कौन से बोलते हैं, ये दोनों हिंदी बोलते हैं, तो 30 और 12 कितने हो गए आपके 42 छात्र तो हिंदी बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता कि अंग्रेजी कितने छात्र बोलते हैं, तो 18 + 30 तो 48, ये तुम्हारे अंग्रेजी बोलते हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। इन टोटल आपका देखो 48 और 12 ये बचे तो 60 हो गया, इधर देखो तुम्हारा 18 बचे 60 हो गया, ये आपका आंसर। बहुत आसान सवाल है, ठीक है। मैंने तो 60% का 30, 60 का 30%, 60 का 20% निकाला है, आपका आंसर आ गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% छात्र भौतिक विज्ञान में पास हुए और 30% छात्र दोनों में पास हुए, ठीक है। मान लीजिए 65% छात्र हमारे किस में हो रहे हैं पास, गणित में, और दोनों में 30%, तो पास हो रहे हैं। देखो इधर देखो, 65 में से आप 30 घटा दीजिए तो कितना बचा 35%, जो हो रहा है हमारे गणित में यानी मैथ में, ठीक है। 48% भौतिक विज्ञान में पास हो रहे हैं, इधर 30 पास हो रहे हैं, तो 48 और 30 माइनस कर दिए तो कितना बचेगा आपका 18, कितना बचेगा 18%, ये भी परसेंट बचेंगे। तो कितने इसके किस में होना है, फिजिक्स में। अब पास हो रहे हैं और दोनों
30% दोनों, तो दोनों के बीच में लिखेंगे, दोनों को हमेशा बीच में लिखेंगे। अब आपसे क्या पूछ रहा है बताइए, कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए? तो ये तो पास का रेशियो है आपका, पास देखिए कितने हुए आपके, जो पास हुए तो कितने हो गए आपके, ठीक है, पास हुए वो कितने हो गए, देखो देखते हैं, 8 और 5 13, तो वो 30 और 30 60 और ये 65 हो गए, 65 में 80 83 हो गए, मैं सीधे चलो मैं कर देता हूँ, ये 83 हो गए, 83% कैसे हुए आपके पास, फेल कितने हुए 100% में से आप 83% को माइनस कर देंगे तो 17% छात्र ऐसे थे जो फेल हो गए, 17% छात्र फेल हो गए। एक चीज़ याद रखना, यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं, वो ये करते हैं 65% मेरे छात्र अगर मैथ में पास थे, दोनों में कितने थे 30, तो 65 में से मैंने 30 को घटाया, 35% बचा। फिजिक्स में मेरा कितने थे यहाँ पे, फिजिक्स में 48% थे, 48 में से 30 घटाया 18% बचा, दोनों को मतलब इन दोनों के बीच में लिखेंगे। ये मेरा किसका रेशियो है, पास का, तो टोटल अगर जोड़ लूँगा तो ये मेरा पास का रेशियो आ गया। मुझे पूछा अगर फेल कितने परसेंट हुए, तो मेरे पास अगर 83% मतलब 83% पास होते हैं तो आपके फेल कितने होते हैं 17%। यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए भाई, हाँ अगला क्वेश्चन ये है आपका, एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए, अब फेल हो रहे हैं, और 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं, 10% छात्र दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं, दो अब फेल हो रहे हैं, ठीक है। देखो इधर आपका 35% फेल हो रहे हैं, 35% क्या हो रहा है आपके फेल, ये फेल है तो माइनस कर लिया मैंने, 35% दोनों में कितने हो रहे हैं आपके, दोनों में देख लीजिए बस आप, दोनों में 10%, तो 35 में से 10 गया कितना बचा 25%। ये किस में हो रहे हैं आपके मैथ में, और 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं, 25%, दोनों तो आपके 10 ही हो रहे हैं, तो इसमें 25%, तो कितना बचा आपका 15%। ये किसका रेशियो है, फेल का, ये अंग्रेजी में फेल हो रहा है, ये फेल का, तो 25 और 15 40 और 10 कितने हो गए 50। अगर 50% बच्चे हमारे अगर फेल हो रहे हैं तो कोई चीज़ कितनी होती है 100%, तो 50% बच्चे क्या हो रहे हैं पास हो रहे हैं। यही आंसर था बस। देखो वो फेल गया था तो घटा देते तो फेल का रेशियो, पास गया था तो पास का रेशियो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये है, एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 60% लोग ऐसे हैं जिन पर एक गाय है, 60% लोग कैसे, 60% लोग ऐसे हैं इन पर गाय है, 30% परिवार ऐसे हैं भैंस है, इन पर गाय है, 30% लोग ऐसे हैं जिनके पास भैंस है, ठीक है, भैंस है, 15% परिवारों के पास एक गाय और एक भैंस दोनों हैं, 15% ऐसे लोग हैं जिनके पास एक गाय भी है, 15% ऐसे लोग हैं इनके पास एक गाय भी है और एक भैंस भी है, इनके पास दोनों चीज़ें हैं, गाय भी है और भैंस भी है, ठीक है, गाय भी और भैंस भी है। तो देखो यहाँ देखो सबसे पहले तो कैसे करेंगे इसको, 60% थे, 15% के पास दोनों चीज़ें, तो 60 में से 15 यानी 45% के पास क्या है हमारे गाय है, ठीक है। 30 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 15%, तो आपका यहाँ 15% के पास क्या है आपकी भैंस हैं। इन दोनों का बीच का कितना है, बीच का बताइए, बीच का कितना है, बीच का कितना है आपका 30%, सॉरी 15%, ये है आपका। अब इसको ऐड कर लीजिए, इनके पास गाय और भैंस दोनों चीज़ हैं, वो निकल आइए, गाय भी है और भैंस भी है, ठीक है। तो 45 और 15 60 और जी कितना हो गया आपके 75, तो 75% ऐसे लोग हैं जिनके पास गाय और भैंस दोनों हैं, गाय भैंस दोनों हैं, और 75 के पास गाय भैंस दोनों हैं, तो 100 में से आप 75% घटा दिए तो 25% के पास कुछ भी नहीं है, यहाँ इनके पास कुछ भी नहीं है, नहीं तो गाय है न भैंस है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, गांव में कुल 96 परिवार हैं, कितने परिवारों के पास एक भी गाय और भैंस नहीं है, तो हमारे पास कितने के पास नहीं है 25, परिवार कितने 26, तो 25/100, ठीक है, 25/100, 25%। अब वैल्यू आपको पता होनी चाहिए
गुणा आपका कितना हो जाएगा 96, 25 चौका 100, 1/4, 4 से आप इसको काट दो 24। 24 ऐसे परिवार हैं जिनके पास ना तो गाय है ना भैंस है। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका। तो मैं क्वेश्चन उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार, अगर आपके समझ में नहीं आया तो दोबारा आप देख लीजिए। देखो 60% लोग ऐसे हैं जिनके पास गाय है, 30% ऐसे हैं जिनके पास भैंस है, दोनों के पास जो है वो 15% है। तो 60 में से मैंने 15 घटाया तो कितना बचा मेरा 45, 30 में से 15 घटाया कितना बचा मेरा 15, दोनों के पास कितना है 15। ये किसका रेशियो निकाल रहा हूँ यहाँ से, जिनके पास गाय भी है और जिनके पास भैंस भी है। गाय और भैंस जिनके पास है वो 75% है हमारे, ठीक है 75% है। जिन 75 है, कोई चीज़ हमारे पास 100% होती है, 100 में तो आप 75% घटा देंगे तो 25% ऐसे लोग हैं जिनके पास ना तो गाय है ना भैंस है। ठीक है, अब वो कह रहा है उस गांव में परिवार जो है वो 96 परिवार हैं जिनके पास ना तो गाय है ना भैंस है। हमारे पास कितने हैं 25% आया 0 गुणा 96, 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना तो गाय है और ना भैंस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं हैं, ठीक है जल्दी करा देता हूँ आपको। मैं समझाने के चक्कर में ये सब कुछ लिखता हूँ तुम्हारे लिए, नहीं तो बहुत जल्दी करा दूँ। ठीक है, लिखता इसलिए हूँ आपके समय में एक बार आ जाएगा ये सब चीज़ तो फिर आराम से कर लेंगे आप। ठीक है, अगर एक भिन्न का अंश 200% की वृद्धि होती है, अंश देखो ये है अंश और ये हर है, इसमें 200% की वृद्धि, तो 200 और 100 कितने हुए 300, तो परसेंट हटा देता हूँ डायरेक्टली यहीं पे। ठीक है 300। अब इधर क्या कह रहा है, और हर में कितनी होती है 350, इसमें 350, 350 100 कितने हुए 450, परसेंटेज में दोनों का हटा दिए। ठीक है, बराबर आपका कितना है 5/12, 5/12। ठीक है, तो वास्तविक भिन्न ज्ञात कीजिए, वास्तविक आपको भिन्न ज्ञात करनी है, जो भिन्न है वास्तविक वो कितनी है। तो आप कैसे भी देखो यहाँ से आप इसको काट दो। ठीक है, तो आप ऐसे गुणा कर लो, अगर गुणा करना चाहते हो तो ऐसे गुणा कर लो, नहीं तो आप सीधा सीधा काट सकते हो। ठीक है, चलो मैं गुणा करके बता देता हूँ आपको। तो ये कितना हो गया आपका x 12 3 36, x गुणा 360। ठीक है, तो ये हो गया 25 5 20 2 22, 225 22। तो x अपन y का मान निकालेंगे 225/360। ठीक है, इसको काट लो, 5 से काट लेते हैं, 5 चौक 20, यानी इधर ही काट देते हैं, इसको भी शॉर्ट कर देंगे अभी। 5 चौक 20, 5 25, 5 से काटिए इसको, 5 7 35 और आपका बचा कितना 35, तो 1 5 9 10। ठीक है, अब 9 से काटिए, 9 पन्ना 45, 9 8 72, बस यही आंसर आ गया। x/y का मान 5/8। तो इतना बड़ा सवाल नहीं था, मैंने पूरा बेसिक करके आपको बताया है ये कैसे होगा कैसे नहीं हुआ। बहुत आसान सवाल था, आप यहीं से काट सकते थे। 5 से काट दे तो 5 6 30, 5 से काट दो आप, ये 5 5 6 30 और पन्नम आपका 45। ठीक है, पन्नम 45, ये आपका 9 हो गया। तो 3 से काटेंगे आप, देखो 3 दूनी 6 और ये आपका 3 दिया 9 हो गया। ठीक है, 3 से काट दो 3 चौक 12 हो गया, ये 4 दूनी कितने हो गए आपके 8 हो गए, डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो आप एक लाइन में भी कर सकते हो। चलो एक लाइन में भी बता देता हूँ। सर कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने ये भी सवाल इतना बड़ा कर दिया, नहीं यार मैंने देखो नहीं किया। देखो उधर देखो, x गुणा ये 300 था आपका, बटे y गुणा आपका 450 था, बराबर 5/12 था। यही आप कर देखो, इससे आप सीधा सीधा काटो, 5 से काटो, 5 6 30, पन्ने 45, 3 से काटिए आप, 3 3 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, 3 से ये काटो, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 5/8, यही आंसर है आपका। ठीक है, मैं इससे ये बेसिक इसलिए बताता हूँ कि आपके समझ में आना चाहिए कहाँ से आया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नया मतलब पढ़ रहे होंगे तो वो कहेंगे पता नहीं ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। तो मैं पूरा बता देता हूँ, ये ट्रिक भी बता दी मैंने आपको और ये मैं आपको बेसिक बता के चलता हूँ, साथ में साथ दोनों चीज़ आपको मैं बता के चलता हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखो भाई, मेरे जो चैनल है उसको आप लाइक कर लिया करो, लाइक तो करो, सब्सक्राइब भी कर लो, कमेंट करके जरूर बताया करो, शेयर भी कर दिया करो। जो भी आपके भाई बहन हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी कंपटीशन नहीं बढ़ी तो उसको आप कहें कि यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है, एक एक सवाल आप बहुत आसान तरीके से। ठीक है,
चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपका है 75 यानी 75 क्वेश्चन 75 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, नमक और पानी के एक घोल में 5% नमक है। तो देखो याद रखो, नमक और पानी के घोल में 5% नमक है, 5% की वैल्यू पता होनी चाहिए। 5% की वैल्यू देखो कितनी होगी आपकी, 5 का 5 5 दूनी 10, 20 टोटल है मेरे पास, उसमें से एक नमक है। नमक कितना है? 1। तो पानी कितना है भाई मेरे पास? 19 पानी है। पानी फिर 19 से तो बचा, टोटल मेरे पास 20 है, 20 में से एक नमक हो गया तो मेरे पास 19 ही तो हो गया क्या पानी। अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है, यानी 20 लीटर पानी, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है, उड़ जाता है मतलब, ठीक है, 20 लीटर पानी उड़ जाता है, तो नमक 15% बन जाता है। तो 15% नमक बनता है। देखो 5 या 15, 5 दूनी 10, यानी नमक कितना बनता है? 3। नमक कितना बनता है? 3। टोटल कितना है? 20। कितना बचता है यहाँ पर? 17। अरे टोटल तो 20 ही हो गया, 20 में से 3 नमक हो गया, तो पानी कितना बचा मेरे पास? 17 ही तो बचा। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन कह रहा है प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात कीजिए। जो पहला वाला जो घोल है उसकी आपको मात्रा ज्ञात करनी है, बस यही एक आंसर है। बहुत आसान सा सवाल है, देखो कैसे करेंगे। तो क्या निकल रहा है भाई? पानी निकल रहा है। तो पानी जब निकल रहा है तो पानी का हमारा क्या होगा? कमवर्ती होगा। तो नमक का क्या मतलब है भाई कमवर्ती होने का? पानी जैसे किसी ड्राम में अगर पानी से निकालोगे तो पानी कम होगा, डालोगे तो पानी बढ़ेगा। तो उसमें जो नमक है मान लीजिए, तो नमक तो क्या स्थिर रहेगा ना, जब पानी निकल रहा है, पानी डल रहा है, तो नमक तो स्थिर रहेगा, नमक तो उतना ही रहना चाहिए। तो इधर भी आपका नमक निकला है, तो इसका पहले रेशियो बराबर करिए। तो यहाँ पे आप 3 से गुणा कर दीजिए, आप 3 से यहाँ गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। देखो 3 एकन 3 और 19 दूनी 38, 19 57, इधर कितना हो जाएगा? 3। अब देखो नमक का रेशियो कितना हो गया? बराबर हो गया। नमक का रेशियो आपका कितना हो गया? 3 हो गया। पानी 57 से 17 हो गया, ठीक है। तो कितना कम हो गया? 40। ये कह रहे हैं 40, आप कह रहे हैं 20, उड़ गया। तो 1 बराबर 20/40। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, बस ये लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं एक बार। प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात कीजिए। जो पहला वाला घोल था, पहला वाला जो घोल था उसकी आपको मात्रा ज्ञात करनी। तो ये पहला वाला घोल 57 और 3 कितने हो गए आपके? 60। तो 20 एकन 20, 20 दूनी 40, 2 से आप इसको काटेंगे तो जो आपका राइट आंसर होगा वो कितना होगा? 30। तो राइट आंसर होगा कितना होगा? 30। ठीक है, ये सवाल था। दो सवाल में कुछ नहीं, पढ़ा करो बस, सवाल को 1-2 बार पढ़ो। सवाल समझ में नहीं आता है तो आपको सवाल 1 नहीं 2 बार, अगर सवाल जो होते हैं टफ कैसे लगते हैं, तो सवाल की जो लैंग्वेज होती है वो आपके समझ में नहीं आती है तो आपको टफ लगेगा। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आने लगेगी सवाल की, यानी भाषा समझ में आने लगेगी सवाल क्या कह रहा है, तो आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो ये सवाल था, बहुत आसान सवाल था। 5% नमक था, तो नमक 20 में से एक नमक, तो पानी कितना हो गया? 19। टोटल हमारा 20 ही है ना, टोटल तो हम 20 ही मानते हैं ना, ठीक है। 20 लीटर पानी निकल गया, 15% नमक रह जाता है, तो 20 में से 3 नमक रह गया। 3 अगर 20 में से नमक होगा तो 70 हमारा क्या हुआ? पानी। पानी उड़ रहा है, मानो पानी वाष्प होकर निकल रहा है, तो नमक का तो हमारा इक्वल रहना चाहिए। यहाँ नमक कितना हो रहा है? कम हो रहा है, तो इसको हमने इक्वल कर लिया, ठीक है। यहाँ इतना हो गया 40, ये कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 40, ये कह रहे हैं 20, एक की वैल्यू निकाल लीजिए। प्रारंभिक पूछ रहे हैं, प्रारंभिक इन दोनों को जोड़ दीजिए, मिश्रण, ये आपका राइट आंसर होगा 30, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 76, 76वां क्वेश्चन। 76वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 76वां, 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 30% एसिड है। देखो ध्यान से सुनो, 30% क्या है? एसिड है। 30% एसिड है, 30, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, 30% क्या है? एसिड है। तो देखो 30% के लिए क्या लिखूंगा? 3/10, यानी 10 टोटल है, 10 में से मेरे पास 3 क्या है? एसिड है। ये क्या है? एसिड है। 3 मेरे पास अगर एसिड है तो 10 7 क्या है? पानी। ये पानी होगा तो पानी है, ठीक है, पानी है, एसिड है। एसिड को 40% करने के लिए, एसिड को 40% करने के लिए कितना करना है आपको? 40% करना है, 40% करना है, एसिड 40% करनी है। तो देखो 40% की वैल्यू कितनी होती है? 2/5, यानी 5 में से 2 एसिड, तो 3 क्या होगा? पानी। 40% एसिड करने के लिए कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा? हमें जो पानी है वो कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा? पानी निकालना है अब हम यहाँ पे, ठीक है।
पानी को क्या करेंगे हम, निकालेंगे अब। ठीक है, क्वेश्चन को मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ एक बार। 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 30% एसिड है, 30% एसिड है तो 30 का 10। ठीक है, एसिड को 40% करने के लिए, 40% करने के लिए कितने लीटर पानी निकाला जाएगा? तो पानी निकालना चाहिए, तो इसकी वैल्यू से क्या मतलब है भाई एसिड की से? तो एसिड की तो पानी निकाल रहे हैं भाई, तो इससे तो कोई मतलब नहीं होने चाहिए हमें। तो इसको तो सेम करें, तो इसका गुणा 2 का करें यहाँ और 3 का करें यहाँ, तो इसको 2 3 दूनी 6 ये एसिड, और 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो ये पानी का तो ये हो गया आपका और एसिड का ही हो गया। अब एसिड का इक्वल रेशियो हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, करने के लिए कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा? जो पानी निकालना है वो कितने लीटर पानी निकालना है? ठीक है, कितने लीटर पानी निकालना है? तो पहला मेथड कितना था हमारा 20, आप कह रहे हैं 12 लीटर था, हम कह रहे हैं 20 था, तो 12/20। पानी कितना निकालना है भाई? 14 से 9 हो रहा है तो 5 निकालना है। 5 चौक 20, 4 तिया 12, 3 लीटर। यही मेरा राइट आंसर है, यही मेरा राइट आंसर है 3 लीटर। ठीक है, तो वो पानी निकालते हैं तो पानी को घटेगा बढ़ेगा, एसिड तो स्थिर रहेगा, मगर आपका एसिड स्थिर नहीं है। पहले एसिड का रेशियो सेम करिए, एसिड का मैंने रेशियो सेम कर लिया, ये पानी हो गया आपका। ठीक है, कितना मिक्सचर था पहले मेरा, अब कितना मिक्सचर होगा 20। आप वो कह रहे हैं कि 12 लीटर मिक्सचर था पहले, कितना था 12 लीटर मिक्सचर था, जो मिक्सचर था 12 लीटर था, हम कह रहे हैं 20 बराबर 12, एक बराबर निकाल लिए, कितना लीटर पानी निकाला 5, ये 5। ठीक है, ये आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए आप। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए ठीक है, अगला सत्य हो गया 77वां। एक आदमी अपनी आय का 6,000 रुपये बढ़ती है, 6,000 रुपये बढ़ती है भाई। ठीक है, बढ़ती है, पहले तो आय नहीं पता मुझे, मान लीजिए मेरी आय x है, थोड़ी देर के लिए आय क्या है x, थोड़ी देर के लिए आय x है, तो बढ़ती कितनी है 6,000, तो आय कितनी होगी मेरी x + 6,000। ठीक है, ये मेरी आय होगी। तो टैक्स 18% से 15% हो जाता है, 18% से कितना हो जाता है 15% हो जाता है। ठीक है, 18% से 15% हो जाता है। ठीक है, 15% हो जाता है, जबकि दोनों परिस्थितियों में 25% आय मुक्त है। दोनों स्थितियों में देखो, इसमें भी 25% मुक्त है और इसमें भी 25% मुक्त है, तो 25-25 दोनों तरफ मुक्त है, तो इसको तो हटा दीजिए आप। ठीक है, तो अब क्या रह गया हमारे पास, शुरुआत की आय ज्ञात करो। अगर अब उसने दोनों परिस्थितियों में समान कर दिया हो, दोनों परिस्थितियों में समान कर दिया। देखो ये कह रहा है टैक्स की जो दर है 18% से 15% हो जाती है, पहले 18% थी, अब कितनी हो गई आपकी 15%, तो आप कहेंगे 18% थी, अब कितनी होगी हमारी 15% होगी। ठीक है, तो पहले कितनी थी आपकी आय x का आप 18% निकाल दीजिए, अब कितना बढ़ गया x + 6,000 हो गया आपका, इधर आपको कितना बढ़ गया आपका 15% हो गया। ठीक है, 15%। अब क्या निकालना है, इसका x का मान निकाल लीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। चूँकि शुरुआत की पूछ रहा है, शुरुआत में तो x ही थी ना हमारी। ठीक है, तो अब 100 से इधर 100 काट दीजिए। ठीक है, 3 से काट दो, 3 × 18, 5 × 15। ठीक है, तो वो 6x या इधर आपका 5x हो जाएगा, 1x = 6। ये तो सीधे सवाल हो गया भाई। ठीक है, ये सीधे सवाल हो गया 6। ठीक, तो देखो कर लेते हैं, ये हो गया आपका 6x बराबर है आपका 5x + आपका 6,000, ये 6,000 - 5x बराबर 6,000, तो x बराबर ये हो गया 6,000। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है यार, इसमें 1 मिनट में देख लेता हूँ, क्वेश्चन बराबर देखना पड़ता है भाई थोड़ा सा। ठीक है, तो शुरुआत की आय ज्ञात करो अगर दोनों स्थितियों में, शुरुआत की आय आपको ज्ञात करनी है अगर दोनों स्थितियों में। ठीक है, दोनों स्थितियों में, तो ये हमने थोड़ा सा गलत कर दिया क्वेश्चन, और गलत मैंने ये कहाँ किया है मुझे पता है। देखो 5x तो हो गई, 5 के 30 नहीं हुआ, ये यहाँ गलत हो गया। ठीक है, थोड़ा सॉरी भाई, ये थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया। ये देखो आपका 6 का गुणा इससे किया आपने, तो जहाँ 6x हो गया आपका, इसका गुणा यहाँ कर लिया, तो मैंने इसी से 5x और 5 के 30 और j लगा दिए मैंने आपके 0। ठीक है, इसमें से इसको घटा दिया तो मेरा x बचा, x बराबर j बचा मेरा।
ये मेरा राइट आंसर। ठीक है, मैंने यहाँ पर गुणा नहीं किया, सॉरी उसके लिए। 5 जहाँ 5x और इधर मेरा हो गया 5 6 30, ये मेरा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं है। ऑप्शन मिलाया तो उसमें ऑप्शन गलत आ रहा था, इसलिए थोड़ा सा मैंने देखा कि ऑप्शन कैसे गलत आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 78 में, एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग का बचत करता है जो कि 16 महीने में वो कार खरीद सके। मान लीजिए मैं आपसे अगर एक बात ये कहूँ, देखो मैं सीधे सवाल बताता हूँ ये तुम्हें कैसे करना। एक आदमी है वो अपनी आय का 16% बचाता है, मतलब सॉरी कुछ परसेंट बचाता है। ठीक है, तो वो उस अगर जो परसेंट बचाता है वो चाहता है कि मैं अब 16 महीने बाद एक गाड़ी खरीद लूँगा। ठीक है, 16 महीने बाद क्या कर लूँगा, एक कार खरीद लूँगा। तो कुछ लोगों ने उसको चढ़ा दिया, तो उसने क्या काम किया, अब मैं 14 महीने में खरीदूंगा, अब मैं 14 महीने में खरीदूंगा। मान लीजिए मैं 16 महीने में अगर खरीदता तो मैं कोई आय की एक बचत कर रहा था। ठीक है, अब मैं 14 महीने में खरीदूंगा, यानी कम महीने में खरीदूंगा, पहले ज़्यादा महीने थे तो 2 महीने कम में खरीदूंगा उससे, तो आय क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी मुझे बढ़ानी पड़ेगी ना। जो बचत होगी मैं बचाऊंगा, बचत जो बचाऊंगा वो क्या होगा, थोड़ा बढ़ाऊंगा। तो वो कितनी प्रतिशत बचानी है आपको, मतलब बढ़ानी कितनी परसेंट है आपको। पहले आप कोई बचत कर रहे थे, अब कितनी परसेंट, वो सवाल है। ठीक है, ये दो सवाल को इसको करते हैं बहुत आसान तरीका से। देखिए क्वेश्चन ये है आपका, देखिए क्वेश्चन ये है आपका, चलिए देखो ये है क्वेश्चन। 16 महीने में उसे कोई गाड़ी खरीदनी थी, 16 महीने में। ठीक है, 16 महीने में कोई गाड़ी खरीदनी थी। अब कुछ लोगों ने उससे उकसा दिया तो उसने कहा मैं 14 महीने में खरीदूंगा। तो जो आय की बचत है, जो मतलब वो बचत कर रहा था, वो कितने प्रतिशत बढ़ गई। ठीक है, तो 16 और 14 इन दोनों का आप एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम लासब, तो कितना आएगा 112। अगर मान लीजिए मैं 16 महीने में खरीदा तो 16 में 7 112 यानी 7 रुपये की बचत कर रहा था। ठीक है, अब मैं 14 महीने में मुझे खरीदनी है तो 14 8 112, तो मेरी 7 से कितनी हो रही है, 8, 7 से कितनी हो रही है, 8, कितनी बढ़ रही है, 1 बढ़ रही है, 1 किस पे बढ़ रही है, 7 पे। 1/60 की परसेंट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। 14 7 98 होता है आपका, इससे 7 एकन 14 7 98। ठीक है, 7 एकन 7, 7 एकन 7 होता है, यहाँ 3 होगा और 7 चौक 28 होता है। ये आपका 14 से 2/7% उसको आय और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। जो पहले बचा रहा था उससे इतनी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, 14 से 2/7%। ठीक है, ये आपका सवाल था, बहुत आसान सवाल था, मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बता दिया। ठीक है, कुछ नहीं करना, लासा लेना। ऐसे कोई भी सवाल होगा, अब आपसे कहने लगे सवाल, कोई क्वेश्चन ये जरूरी नहीं है कि यही संख्या आएगी, संख्या ये आपको आएगा। कोई चीज़ में मान लीजिए 9 महीने में खरीदना चाहता था तो किसी ने मुझे चढ़ा दिया, तो वो चीज़ मुझे अब 6 महीने में खरीदनी है, तो 9 और 6 का आप एलसीएम लीजिए। ठीक है, एलसीएम जो भी आप 9 और 6 का एलसीएम लेंगे 36 आएगा। ठीक है, 9 महीने में खरीदे थे तो 4 महीने, उसमें खरीदे 6 महीने, तो कितनी बढ़ेगी। ठीक है, वो बड़ा एरिया से देख लिया करो, 4 से 6 होगी, 2 बढ़ी, किस पे 4 पे बढ़ी, 2/4 गुणा 100 कर लेंगे, 4 से उसको काट देंगे और आपका जो अभी आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको करते हैं आसान तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब 2 क्वेश्चन और रह गए हैं आपके। ठीक है, 2 क्वेश्चन बहुत रह गए हैं आपके, उसको करा देता हूँ। 80वां क्वेश्चन है आपका ये, हाँ नहीं 79वां क्वेश्चन है, 79। एक तरबूज में 90% पानी है, तो देखो 90% क्या है, पानी, 10 टोटल है, 9 पानी है, तो छिक्कल कितना है, 1। तो देखो यहाँ लिख लो छिक्कल, छिलका कितना है, 1, पानी 9 पानी हो गया, ये आपका पानी आपका 9 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कुछ समय बाद इसमें केवल 12% शेष बचता है। 12% शेष क्या बचता है, पानी बच रहा है। 12% की वैल्यू निकाल लेते हैं।
2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 50, 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 25। 25 था, 25 में से 3 पानी, 25 में से 3 पानी हो गया। अरे सही है ना, 12% पानी शेष बचता है ना। तो 25 था टोटल, 25 में से 3 पानी, तो 3 अगर पानी हो गया तो 25 में से 3 पानी, तो 22 क्या होगा, छिलका। और इसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता है। इसका जो वजन है वो 50 किलोग्राम रह जाता है, ठीक है, वजन 50 किलोग्राम रह जाता है। प्रारंभिक वजन ज्ञात कीजिए। तो मुझे एक बताइए, छिलका तो कभी बदलेगा नहीं, जब पानी सूख जाए वो तब भी तो नहीं रहेगा, तो ये तो आपका रेशियो बराबर होना चाहिए ना, ठीक है, ये आपका रेशियो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर किसका गुणा कर दें, आप 22 से कर दें। तो देखो मैं 22 से इधर कर देता हूँ, ठीक है, 22 का गुणा यहाँ कर देंगे, 22 का गुणा हम यहाँ कर देंगे। तो 22 तो आपका ये हो गया, और 22 निम्मा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और 1 19, 198 हो गई। इधर देखो आपका 22 ये हो गया और 3 ये हो गया। तो ये क्या है, छिलका है, और ये क्या है, आपका पानी है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं और आपका आंसर आ गया। अब कुछ नहीं, बस सवाल में सवाल में क्या, और इसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता है। इसका जो वजन है वो कितना रह जाता है, 50 किलोग्राम। तो सूखने के बाद पहला वजन थोड़ी रह जाता है भाई, अब तो वजन इतना रह जाता है ना, इतना ही तो रह जाता है। तो 25 और 3 कितने हो गए, वो 22 और 3 कितने हो गए, 25, 25 आ जाता है 50। तो एक की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 2। अब कुछ अगर आप प्रारंभिक वजन कितना था, प्रारंभिक वजन देख लिया। अब कितना प्रारंभिक वजन था, तो 98 और 22 कितने हो गए, 2 इसमें डाल दिए तो 20, यानी 220 हो गई। 220 का आप इधर मल्टी मार दीजिए भाई, 22 दूनी 44, 440 आंसर आ रहा है, 440 किलोग्राम, यही आंसर है आपका, ठीक है। देखो कोई भी अगर छिलका है तो छिलका तो सेम रहेगा ना, छिलका सेम रहता है, तो छिलका तो सेम करना पड़ेगा ना। हमें यहाँ 1 है, जहाँ 22 है, जहाँ 22 करना पड़ेगा, जी सेम करना पड़ेगा। तो वो कह रहा है अब सूखने के बाद 12% पानी निकल जाता है, तो उसके सूखने के बाद कितना रह गया, सूखने के बाद यही तो रह गया, 22 और 3 कितने हो गए, 25, 25 दूनी 50, तो 1 बराबर 2, ठीक है, 1 बराबर आपका जो कितना हो गया, 2 हो गया, और 2 गुणा मैंने प्रारंभ में कितना 98 और 22 कितना 220 से गुणा कर दिए, ठीक है। चलिए, तो भाई देखो मैं आज मेरी तबीयत सही नहीं है, तब भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बड़ी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, और बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, ठीक है, जो भी भाई बहन देख रहे हैं मेरे चैनल को, ठीक है। अब चलिए आपका आज इस सवाल आपका बचा है वो करा देते हैं। 80वां सवाल है और सेम सवाल है ये। 20 किलोग्राम ताज़े तरबूज है, 20 किलोग्राम का है ताज़ा तरबूज, ठीक है, याद रखना 20 किलोग्राम ताज़ा। तो ताज़ा का मतलब पहला, ताज़ा का मतलब पहला। 96% पानी है, तो 96% पानी है, 96% अगर पानी है तो देखो सीधे काट दो, 4 से अगर काटेंगे तो कट जाएगा ना, 4 से, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 4 से ये भी कट जाएगा 25 बार। ये क्या है, 96% पानी है, ये पानी है आपका। तो 25 टोटल है, 24 क्या है आपका पानी, पानी कितना है 24, मैं लिख लेता हूँ, पानी है आपका 24। तो एक तो आपका छिलका ही बचा, फिर तो भाई आगे क्या कह रहा है सवाल भैया, कुछ समय बाद ये 95% रह जाता है, कुछ समय बाद ये 95% पानी रह जाता है, 95% पानी रह जाता है, याद रखना पानी। तो देखो 5 से काटेंगे तो 19 पंजे 95 और 5 दूनी 10, ये 20 में से 19 पानी रह जाता है। तो छिलका कितना रह जाता है भाई, 1 रह जाता है, छिलका 1 रह जाता है। तो सबसे पहले कितना था, 20 किलोग्राम ताज़ा, तो ताज़ा यहाँ कितना था हमारा 20 किलोग्राम, तो यहाँ ताज़ा कितना है आपका 25 की वैल्यू कितनी है 20, 1 की वैल्यू 20/25। अब पूछा क्या है, तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात कीजिए। तरबूज का वर्तमान वजन, वर्तमान मतलब अभी क्या है, अभी तो अब 20 19 और 1 कितना होगा 20 का ही आप गुणा कर दो इधर तो ये देखो 5 चौक 20 5 25 और 5 चौक 20 4 चौक 16 किलोग्राम, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है, 16 किलोग्राम ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। जो अब मैं कल आपको पढ़ाऊँगा वो पढ़ाऊँगा आपका
प्रॉपर्टी लॉस, ठीक है, प्रॉपर्टी लॉस पढ़ाऊँगा, वो मैं आपको कल पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो जो भी भाई बहन मेरे चैनल को लाइक कर लिया करो भाई, कमेंट करके बता दिया करो, सब्सक्राइब भी कर लियो, ठीक है, चैनल को। और भी जो कंटिन्यूस वीडियो पढ़ा रहा हूँ, मैं एक एक सवाल करा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, जो आपके समझ में आने लगेगा। ये सब चीज़ मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मगर मैं लिखता इसलिए हूँ कि आपके समझ में आया कि 20 टोटल है, 19 पानी है, तो मेरे पास एक क्या है, छिलका है। 25 टोटल है तो एक मेरे पास क्या, 24 क्या है, मेरे पास पानी है, तो टोटल 25 है तो 24 पानी है, तो एक ही तो मेरे पास क्या है, छिलका। प्रारंभिक में इतना हो गया, बाद में इतना हो गया, ठीक है। तो इसलिए ठीक है, आज के लिए इतना है। सब के लिए जन्माष्टमी है आज, ठीक है, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। आराम से आप जन्माष्टमी मनाएं अच्छे से, ठीक।